So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we study about class 10th chemistry, electrochemistry, video number 3. वीडियो 1 और 2 में इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सब कुछ बता दिए थे. नाउ वी स्टडी अबाउट कि अगर ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं. सारा चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम का वो तो बेसिक पढ़े थे. अब यहां पे क्या चीज होगा, एक ही पहला बात, when two types of cation and anion, when two types of cation and anion, cations are present, इसे बोलेंगे Na प्लस बी है, H प्लस बी है, which will be डिस्चार्ज होगा अर्थ कहां पे, कैथोड. सपोज इसको तोड़ दिए. अब मेरे पास दो चीज है, Na प्लस बी और H प्लस बी. कौन जमा होगा, दोनों में से कोई एक ही जमा होगा. कौन जमा होगा, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं. सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का. व्हेन टू टाइप्स ऑफ केटायंस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इस सॉल्यूशन में करंट पास कर दिए, है ना. क्या लिए हम लोग, NaCl एंड वाटर लिए हैं. तो NaCl भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, करंट पास करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा. ये केटायन बनेगा और ये एनायन बनेगा. और साथ में जो वाटर है वो भी टूटेगा, है ना. वाटर भी टूटेगा H प्लस और किसमें, OH माइनस में. अब हम लोग के पास केटायन दो ठो है. किसमें, केटायन इन सॉल्यूशन कौन कौन है, Na प्लस भी मौजूद है और कौन है, H प्लस भी है. अब दोनों में से कौन जमा होगा, दोनों में से कौन जमा होगा. उसी प्रकार एनायन भी सॉल्यूशन में दो ठो है. कौन कौन है, Cl माइनस है एंड OH माइनस है. Cl माइनस OH माइनस, कोई एक ही ठो जमा होगा. यहां पे दो जन आ रहा है, यहां पे कौन जमा होगा, Cl माइनस की OH माइनस. ये हम लोग पढ़ने वाले, इसका थ्योरी बताने वाले. यहां पे Na प्लस जमा होगा कि H प्लस जमा होगा. जब ऐसा स्थिति आता है तब हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में क्वेश्चन है. एग्जाम का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में देखिएगा तो इधर से ही स्टार्ट होता है. वे टू टाइप्स ऑफ केटायंस और एनायंस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. लाइक मान लीजिए क्या Na और दो केटायन मौजूद है, दो केटायन मौजूद है. यहाँ पे Na भी है और H भी है, कौन जमा होगा. उसी प्रकार Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है, तो कौन जमा होगा. उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं. इस बात को नोट कीजिए. तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कौन जमा होगा. ध्यान से सुनिए, केटायंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सब मेटल होगा. तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनता है. ध्यान से आपको ये याद रखना पड़ेगा. सबसे ज्यादा रिएक्टिव को सबसे ऊपर में रखा गया है, मोस्ट रिएक्टिव. सबसे अधिक रिएक्टिव पोटासियम होता है जिसका आयन क्या होता है, K प्लस. और सबसे कम रिएक्टिव को नीचे की ओर, लीस्ट एक्टिव. ऊपर से नीचे आ रहे हैं. सबसे अधिक कौन होता है, पोटासियम. उससे कम रिएक्टिव कौन होता है, बेरियम. उससे कम कौन होता है, कैल्शियम. उससे भी कम सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, Pb और ये H प्लस. देखिए एक बस हाइड्रोजन यहाँ पे क्या गैसियस है, बाकी सब ये समझ लीजिए कि एक्सेप्शन. हाइड्रोजन से ऊपर मेटल, नीचे भी मेटल है, ऊपर Hg, Ag, Au, Pt. आपको यूज कौन कौन होगा, देखिए ज्यादातर Na यूज होगा, Na यूज होगा, Fe यूज होगा, निकेल यूज होगा, Pb यूज होगा, है ना. नीचे में कॉपर यूज होगा, सिल्वर यूज होगा, ये सब यूज होगा. सबसे अधिक कौन रिएक्टिव है, K प्लस. तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है. सबसे मुश्किल से कौन करेगा, प्लेटिनम का. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ये दो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन. गोल्ड, सिल्वर, Hg. सबसे कम रिएक्टिव कौन है इन सीरीज में, प्लेटिनम. मेटल्स में सबसे अधिक कौन है, ये. मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन है, कोई पूछेगा तो बोलिए क्या, पोटासियम. तो मेटल्स का
मेटल्स क्या होता है, ध्यान सुनिए, मेटल्स क्या होता है, वो केटायन कहलाता है, कैथोड में जमा होता है। ध्यान सुनिएगा, यहां पे क्या है, केटायन जमा होगा कैथोड, जो पराया क्या है, मेटल हाइड्रोजन को छोड़ के, लेकिन यहां पे जमा होगा। बहुत सा एक साथ आगे कौन जमा होगा, उस समय ये केस आपको लगेगा। एनायन में कौन जमा होता है, एनोड जमा होता है। तो देखिए ध्यान से, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो मुश्किल से डिस्चार्ज होता है। पहला बात, मोस्ट एक्टिव मेटल जो होता है, जैसे कि विल नॉट इजीली क्या डिस्चार्ज, मतलब इसको प्लस इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इसके पास कम है। यहां पे आप मालूम है केटायन में क्या होता है, केटायन में प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके सी बन जाता है, मतलब मेटल बन जाता है। जैसे M का 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके M बनता है, तो इनका टेंडेंसी तो लूज करने का है कि नहीं। तो कौन जमा होगा, जो लीस्ट एक्टिव होता है। ध्यान सुनिए, लीस्ट एक्टिव, जैसे कौन है नीचे में ही सब, जैसे कौन है लीस्ट एक्टिव, प्लेटिनम, Au, Ag, कॉपर, ETC। लिस्ट एक्टिव क्या है, केटायन जो है विल इजीली डिस्चार्ज। तो सबसे इजीली डिस्चार्ज कौन होगा, ये वाला। सबसे मुश्किल से डिस्चार्ज कौन होगा, ये वाला। तो डिस्चार्ज कौन होगा पहले, किसको ज्यादा इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा, वही जमा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे, जो सबसे रिएक्टिव है ऊपर और जो सबसे कम रिएक्टिव है नीचे होता है। जो ज्यादा एक्टिव है वो जमा नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी है, सभी के पास लॉस करने का। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो जो ज्यादा एक्टिव होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, तो वो नहीं जाएगा उसके पास। जो कम रिएक्टिव होता है वो इजीली डिस्चार्ज होता है ना। इन दोनों में तुलना करेंगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव वाला इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, दोनों का टेंडेंसी लूज करने का ही है, लेकिन गेन करने बोलेंगे तो जो कम रिएक्टिव है वही जल्दी क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहां पे सबसे मेन बात लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, लोअर द पोजिशन ऑफ केटायन, lower the position of cation in electrochemical series। केटायन का जितना ज्यादा नीचे पोजीशन होगा will discharge easily and get क्या होगा, वही डिस्चार्ज होगा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले ये वाला आपको याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये निश्चित है, कोई बुक में देखिए यही मिलेगा। और इनमें कौन ज्यादा कंपेयर करने लगा, सोडियम, आयरन, निकेल, लेड, कॉपर और सिल्वर, यही सब प्राय यूज होगा। प्लेटिनम तो ये यूज होगा। पहला बात, जो सबसे ऊपर में है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे कम है वो नीचे में है। मतलब पोटासियम इलेक्ट्रॉन को लूज इजीली करेगा, पोटासियम मुश्किल से करेगा। तो पोटासियम का गुण है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ना कि गेन करना। लेकिन हम लोग जानते हैं केटायन जो जमा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। तो जो कम रिएक्टिव होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो लोअर में जो होगा, याद कर लिए, जो नीचे में होगा वही पहले डिस्चार्ज होगा, जो नीचे में होगा वही पहले डिस्चार्ज होगा, वही डिस्चार्ज होगा। पहले इसको नोट कीजिए, हम बता रहे हैं ये बात, जो तीसरा बात है वो सबसे मेन बात है, नोट कीजिए। अब इस एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, किसका था, वाटर प्लस क्या था, NaCl। तो NaCl टूट के क्या बन गया, Na प्लस एंड Cl माइनस। वाटर भी टूट के क्या बन जाएगा, H प्लस। सबको अच्छा से याद आ रहा है, वीडियो 1 2 देख चुके हैं। अब केटायन के लिए दो कंटेंडर कौन है, कंपटीशन होगा, समझिए, Na प्लस और किसमें, H प्लस में। कौन यहां पे एक ही जन जमा होगा, कौन जमा होगा,
मेरे पास Na का प्लस भी है और H का प्लस भी है, मेरे पास OH का माइनस भी है और Cl का भी माइनस है। हम केटायन के बारे में बात कर रहे थे, एनायन के बारे में बात नहीं कर रहे। केटायन में कौन जमा होगा बोलिए, Na प्लस जमा होगा कि H प्लस? दोनों में लोअर कौन है? जो लोअर में होगा वही जमा होगा। तो देखिए Na तो बहुत ऊपर में है और H नीचे में है, तो H विल डिपोजिट। लोअर जो है कौन है? H प्लस। तो H प्लस विल डिपोजिट एट कहां पे? कैथोड में। कैथोड में नॉट क्या? Na प्लस। Na प्लस जमा नहीं होगा क्योंकि तो बहुत रिएक्टिव है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं बल्कि देना चाहता है। H प्लस को तुरंत लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, H प्लस तुरंत इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ये जल्दी जो तुरंत लेना चाहता है, जो कम रिएक्टिव होता है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वही जमा होता है इन कैटायंस। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल दिखाते हैं, नोट कीजिए। ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। इसका मतलब क्या हुआ? H2SO4 भी लिए हैं और कॉपर का क्लोराइड भी लिए। मान लीजिए एसिडिफाइड क्लोराइड, H2SO4 भी है और कॉपर क्लोराइड, दोनों को मिक्स कर दिए और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ये कैटायन है और ये एनायन जमा होगा। देखते हैं कौन जमा होगा। तो कॉपर क्लोराइड में क्या बनेगा? Cu2 प्लस बनेगा, 2 गो Cl माइनस, और H2SO4 में क्या बनेगा? H प्लस और SO4 2 माइनस। अब कैटायन के लिए कंटेंडर कौन है? कौन है? तो बोलेंगे क्या है? कॉपर 2 प्लस और क्या? H प्लस। क्लियर? कॉपर 2 प्लस यहां पे आने के लिए कौन कौन आ सकता है? अगर अकेले कॉपर 2 प्लस रहता तो वही जमा होता, अकेले H प्लस रहता तो वही जमा होता, लेकिन अब दो दो ठो आ गया। अब इनमें से कौन नीचे है? देखिए तो कौन नीचे है? कॉपर 2 प्लस की H प्लस? कॉपर 2 प्लस नीचे है। जो नीचे, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, जो नीचे होगा लोअर इन द सीरीज, जो लोअर इन द सीरीज होगा वो इजीली डिस्चार्ज होता है, कम रिएक्टिव होता है। इन दोनों में ये रिएक्टिव कम है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव वाला नीचे है, वही जमा होगा। लोअर में कौन है? कॉपर है। कॉपर 2 प्लस है, विल डिपोजिट या क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। एट कहां पे? कैथोड में। अंडरस्टूड? जो नीचे होगा वही जमा होगा। ये सीरीज आपको याद रखना चाहिए। और प्राय पोटासियम सब रहता, सोडियम का, सोडियम, आयरन, निकेल, ये सब रहता है। एक एग्जांपल और दिखा रहे हैं। आइए नेक्स्ट, अभी बता रहे एनायन के बारे में। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? OH माइनस, उससे कम I माइनस, उससे कम Br माइनस, उससे कम Cl माइनस, NO3 माइनस। यही यूज होगा, इसलिए इतना ही लिख रहे हैं, इन्हीं में से कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें उल्टा होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसमें क्या होता है? उल्टा होता है। मोस्ट रिएक्टिव कौन है? OH। सबसे कम रिएक्टिव कौन है इनमें से? एनायन में SO4 2 माइनस। तो इसमें क्या है? मोस्ट एक्टिव रिएक्टिव एनायन व्हील डिस्चार्ज हो जाएगा। एट कहां पे? एनोड में इजीली। जो ज्यादा एक्टिव है वो मतलब ऊपर में, इसमें ऊपर में होता है। अगर ये सीरीज इस तरह से लिखा हुआ है, उल्टा लिखिए तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, इसी तरह से लिखना चाहिए। जो ऊपर में होगा, द एनायन विच इज अपर इन एक्टिविटी सीरीज ऑफ एनायन विल गेट। कैटायन में कौन? नीचे वाला। एनायन में कौन? ऊपर वाला। याद रखना चाहिए। द एनायन विच इज अपर इन एक्टिविटी सीरीज ऑफ एनायन विल गेट डिस्चार्ज एट कहां पे? एनोड। क्लियर है? एट एनोड। क्या एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन उसका तुरंत हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए तभी सब
इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? NaCl एंड H2O का कर रहे हैं। दोनों पानी में नमक डाल दिया और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, करंट पास करेंगे। NaCl टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, और वाटर भी टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में। अब मेरे पास दो एनायन के बारे में बात करें, तभी केटायन के बारे में बात कर चुके हैं। एनायन कौन कौन है मेरे पास? Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है। यहाँ पे Cl माइनस जमा होगा कि OH माइनस? तो बताइए, जो ऊपर है, जो ऊपर है अपर इन द सीरीज, वही पहले जमा होगा। इन दोनों में एनायन का क्या देखना है? अपर इन द सीरीज, इस ऑर्डर में। OH ऊपर, SO4 है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा OH है, सबसे कम SO4 है रिएक्टिव, तो ज्यादा ऊपर वाला ही पहले जमा होगा। अपर कौन है? OH माइनस विल डिपोजिटेड एट कहां पे? एनोड। नॉट कौन जमा नहीं होगा? Cl माइनस। क्लियर है? जो ऊपर होगा वही जमा होगा। नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल करके दिखाएंगे, दोनों का एक साथ दिखाएंगे अभी हम। नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल करते हैं लोग। CuSO4 एंड PbBr2, ये दोनों को मिला के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, कॉपर सल्फेट और PbBr2 को हम लोग कर रहे हैं, तो दोनों टूटेगा। कॉपर सल्फेट भी टूटेगा, कॉपर 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस में, और लेड ब्रोमाइड भी टूटेगा, Pb का 2 प्लस और 2Br माइनस। अब केटायन का और एनायन को देखिए। केटायन में कौन कौन है कंटेंडर जमा होने के लिए? Pb 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस। क्लियर है? और एनायन के लिए कौन है? SO4 2 माइनस एंड कौन है? Br माइनस। दो कैथोड में जमा होना चाहता है, टूट गया, मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस कर दिए, दो अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन को मिला के इलेक्ट्रोलिसिस किए हैं, कौन जमा होगा? तो केटायन के तरफ जमा होने के लिए कौन कौन आया? कॉपर 2 प्लस और कौन आया? Pb2 प्लस। तो मेटल में जो नीचे है, कौन नीचे है? कॉपर की Pb, कॉपर नीचे है, ये लोअर है। लोअर कौन है? कॉपर 2 प्लस है, Pb थोड़ा ऊपर है ना, Pb थोड़ा ऊपर है, फिर H है, फिर कॉपर है। देखिए सिर्फ तो पहले Pb था, K से Pb H तक कॉपर है। कौन नीचे? कॉपर नीचे है। मेटल्स में जो नीचे होता है विल डिस्चार्ज या डिपॉजिट एट कहां पे? कैथोड। क्लियर है? और एनायन में जो अपर होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन है? Br माइनस। देखिए सीरीज में सबसे नीचे तो SO4 है, सबसे ऊपर OH है, गौर किया है? उसके नीचे Br है, उसके नीचे I है, फिर Br है, तो Br का नंबर आता है। इन दोनों में कंपेयर कीजिए, सबसे पहले OH था और लास्ट में क्या था? SO4 2 माइनस, और बीच में क्या था? इधर क्या है? I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, NO3 माइनस है। कौन ऊपर है? इन दोनों में, इन दोनों में कौन ऊपर है? ये ऊपर है। तो कौन जमा होगा? अपर में कौन है? Br माइनस विल डिपोजिटेड एट एनोड। अंडरस्टूड? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एकदम सिंपल पूछिएगा। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स का याद रखना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, 2-3 वीडियो और लगेगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए।